तो दोस्तों आज 20 फरवरी 2019 है और आज 20 फरवरी 2019 के तहत भारत में 17 नए नियम लागू होने वाले हैं। तो आपको बता दें ये सभी नियम आपके बहुत ही ज्यादा काम के हैं। आपको बता दें इन सभी नियम से आपकी जिंदगी पर सीधे असर पड़ेगा। अगर आपको इन नियम के बारे में पता नहीं होगा तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको किसी दिक्कत का सामना करना पड़े या आपको किसी योजना का लाभ ना मिले। तो इसीलिए सभी नियम को जानने के लिए वीडियो को ध्यान से आखिर तक देख लें। साथ ही में आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल है। चलिए सीधे चलते हैं आज के पहले नियम की तरफ कि अब मरीजों को नहीं लूट पाएंगे निजी अस्पताल, जल्द बनेगा कानून। अस्पतालों पर एक नया नियम लागू होने वाला है जिसके तहत आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं जो भी हमारे आसपास में प्राइवेट अस्पताल होते हैं वहाँ की फीस बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आपको बता दें अब आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा। सरकार जल्द ही ऐसा कानून बनाएगी जिसके तहत अस्पताल वालों को पहले ही बताना होगा पूरे लिखित में कि इलाज में इतना पैसा लगेगा। साथ ही इस कानून के मुताबिक इलाज के सामान पर अधिकतम 50% का मुनाफा भी दिया जाएगा। साथ ही में अगर इलाज के दौरान किसी की मौत हो जाती है तो जो बकाया भुगतान है उसकी वजह से अस्पताल वाले अपने पास बॉडी को नहीं रख सकते। ऐसा करना गैर कानूनी होगा। इससे आम आदमी को राहत मिलेगी और इलाज काफी सस्ता हो जाएगा। दोस्तों देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि मौज मस्ती करना पड़ेगा महंगा, जाना पड़ेगा जेल और भरना पड़ेगा जुर्माना। जी हाँ दोस्तों 3 नए नियम लागू किए गए हैं। इसके मुताबिक अगर आप खुले में बैठकर शराब पीते हैं या खुले में बैठकर खाना पकाते हैं या फिर खुले में कचरा फेंकते हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। साथ ही में आप पर जुर्माना लगाया जाएगा 2000 रुपए का। साथ ही में अगर आप ग्रुप में होंगे तो आप पर पूरे 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें इस कानून को फिलहाल गोवा में लागू किया गया है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये देश के अन्य राज्यों में भी लागू कर दिया जाए। दोस्तों अगला नियम बताने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सर्वे, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे तो इससे आपका माइंड भी तेज होगा। आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किस सन में हुआ था। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। दोस्तों देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं 35 नहीं 75 रुपए का हो सकता है न्यूनतम रिचार्ज। बढ़ने वाली है लोगों की परेशानी। जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में अब आपको अपने किसी भी फोन पर रिचार्ज करवाने के लिए कम से कम 75 रुपए देने होंगे। यानी अगर आप सोचेंगे कि आपके पास 20 रुपए है 30 रुपए है तो हम उससे रिचार्ज करवा लें तो आपका रिचार्ज नहीं होगा। आपको कम से कम 75 रुपए देने होंगे। ये 75 रुपए देने के बाद ही आपका सिम चालू रहेगा और उसकी सर्विस चालू रहेगी। जल्दी इस योजना को लागू किया जा सकता है। दोस्तों देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में डेबिट कार्ड से कर सकते हैं खाने का भुगतान। इंडियन रेलवे की तरफ से बड़ी खबर आई है। आपको बता दें खबर के मुताबिक अब जो भी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें होंगी उनमें खाना मंगाने के लिए आप अपने डेबिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं। आपको बता दें इससे पहले रेलवे में ये सुविधा नहीं थी। कार्ड से खाने का भुगतान करने पर आपको एक और फायदा मिलेगा कि जो रेल के अंदर के कर्मचारी होंगे खाना बेचने वाले वो आपसे एक भी रुपए ज्यादा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कार्ड से पैसा सीधा इंडियन रेलवे के पास जाएगा ना कि कर्मचारियों के जेब में। दोस्तों देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि सावधान, क्या आप भी करते हैं प्लास्टिक के आधार कार्ड का इस्तेमाल तो आपके लिए ये बात है बेहद जरूरी। आपको बता दें खुद आधार कार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से ये बात बताई गई है और इस पर चिंता जताई गई है कि जो लोग अपने आधार कार्ड को लेमिनेशन करवा लेते हैं या उसको प्लास्टिक का बनवा लेते हैं तो उसका QR कोड काम नहीं करता। इससे लोगों की निजी जानकारी चोरी हो सकती है। साथ ही में इससे डाटा चोरी होने का खतरा बना रहता है। तो इसीलिए आधार कार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से ये बात कही गई है कि या तो आप आधार कार्ड को सिंपल पेपर पे प्रिंट करवाएं या अपने फोन में आधार कार्ड का ऐप रखें जिसका नाम M आधार है और इसको सेटअप कर लें। दोस्तों देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब आसानी से मिलेगा लोन। RBI खोल सकता है इन बैंकों के बंधे हुए हाथ। जी हाँ दोस्तों आने वाले दिनों में अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या घर लेना चाहते हैं या कार लेना चाहते हैं तो आपको बड़ी ही आसानी से लोन मिल जाएगा, क्योंकि RBI बैंक के बंधे हाथ खोलने वाली है। यानी RBI की तरफ से अब तक काफी सारी पाबंदियां लगाई गई थी लोन को देने को लेकर, लेकिन ये पाबंदियां जल्दी हटाई जाएंगी और इससे आम आदमी का फायदा होगा। साथ ही आपको बता दें PM मोदी आने वाले दिनों में गरीबों को काफी अच्छा तोहफा देगी। इसके तहत जो लोन है वो भी काफी ज्यादा सस्ता हो जाएगा, जिससे आम आदमी को यहाँ पर भी काफी अच्छी राहत मिलेगी। दोस्तों देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाईवे पर जल्द खत्म होंगे टोल प्लाजा। मोदी सरकार का है नया प्लान तैयार। जी हाँ दोस्तों हाईवे पर अब आपको टोल प्लाजा सिर्फ उतना ही चुकाना होगा जितना आपने सफर किया है। मतलब साफ है कि अगर आप सफर के बीच में टोल से बाहर निकल जाते हैं तो आपको पूरा टोल चार्ज नहीं लगेगा। साथ ही बार बार टोल प्लाजा पर रुकना भी नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इन टोल प्लाजा को खत्म करने की भी तैयारी चल रही है। यानी सरकार लगभग ऐसा प्लान बना रही है कि इक्का दुक्का ही टोल प्लाजा रहेंगे जहां पर
आपसे कुछ पैसे ले लिए जाएंगे। उसके बाद अब आपको हाईवे पर कहीं भी नहीं रुकना पड़ेगा। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक ये नियम सभी देश के हाईवे पे लागू होगा। साथ ही में आप टोल प्लाजा जितना देते हैं अब आपको उतना चार्ज नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि आधार कार्ड में उपलब्ध कराया गया नाम पता ठोस सबूत नहीं, हाईकोर्ट ने दिए आदेश। हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने बताया है कि जो आधार कार्ड में नाम दिया होता है और जो पता दिया होता है और जो उस पर जन्म तिथि होती है वो कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर कभी छानबीन की जरूरत होगी तो इसकी पड़ताल की जा सकती है, क्योंकि जब शुरू में आधार कार्ड बनना चालू हुए थे उस समय लोगों से कोई खास सबूत लेकर इन सब चीजों को ऐड नहीं किया जा रहा था। हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ी खबर आई है कि जो आधार कार्ड में नाम पता दिया हुआ है या जन्म तिथि है वो कोई ठोस सबूत नहीं है। ठोस सबूत के लिए आपके पास और भी काफी तरह के प्रूफ होने चाहिए। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं, मोदी सरकार इन कर्मचारियों को देगी बड़ा तोहफा, अब फ्री में कर पाएंगे सफर। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए लगातार एक के बाद एक तोहफे ला रही है। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये खबर पहले भी आई थी, लेकिन अब इस खबर की पुष्टि कर दी गई है। रेलवे जल्दी अपने कर्मचारियों के बच्चों को 33 साल तक मुफ्त यात्रा का पास देगा। यानी जो रेलवे कर्मचारी हैं उनके जो बच्चे हैं वो पूरे 33 साल तक रेलवे में कहीं पर भी बिल्कुल फ्री में सफर कर पाएंगे। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि IRCTC के इस कदम से रेलगाड़ियों में खाना हुआ और मजेदार, ग्राहकों को संतुष्ट करेगी ये मशीन। आपको बता दें, इंडियन रेलवे ने अपने कर्मचारियों को इस तरह की मशीन दी है, इसी के जरिए ये काम किया जाएगा। अब आपसे एक भी रुपया फालतू नहीं लिया जा सकेगा। साथ ही आपको बता दें, अब जो भी एक्सप्रेस ट्रेनें होंगी उनमें इन मशीनों को रखना बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है। अब आपको जब भी खाना दिया जाएगा तो आपको बिल जरूर दिया जाएगा और आपसे अब कोई 1 रुपए भी ज्यादा नहीं ले सकेगा। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि फेसबुक मैसेंजर से भेज पाएंगे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी संदेश। आई है बड़ी रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपने अगर व्हाट्सएप चलाया होगा और इंस्टाग्राम चलाया होगा और साथ ही में अगर आपने फेसबुक का फेसबुक मैसेंजर ऐप वगैरह चलाया होगा तो आपको बता दें, जल्द ही ये तीनों ऐप के मैसेज एक दूसरे में जा सकेंगे। यानी अब तक ये होता है कि आप व्हाट्सएप चलाते हैं और अगर सामने वाला पर्सन व्हाट्सएप चलाता है तभी आप उसके पास मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि आपके पास व्हाट्सएप होगा और सामने वाले के पास व्हाट्सएप नहीं होगा, उसके पास फेसबुक मैसेंजर है या इंस्टाग्राम है, तब भी आप उसके पास मैसेज भेज सकेंगे। तो जल्दी ये सुविधा शुरू हो सकती है। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि जल्द शुरू होने वाली है ई पासपोर्ट की सेवा। सबको जानना है जरूरी। जी हाँ दोस्तों, सरकार जल्दी देश में चिप आधारित ई पासपोर्ट सेवा जारी कर सकती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें प्रवासी भारतीय दिवस के उद्घाटन समारोह में इसकी घोषणा की है। आपको बता दें, केंद्र सरकार से इसको मंजूरी मिल गई है। अभी तक जो पासपोर्ट आते थे उसमें कोई भी डिजिटल रूप उपलब्ध नहीं था, लेकिन अब पासपोर्ट पर एक चिप लगी होगी। जिस तरीके से आप सिम वगैरह पर चिप देखते हैं, उस चिप के अंदर ही आपकी सारी जानकारी होगी। अगर कोई भी उस चिप से थोड़ी सी भी छेड़छाड़ करेगा तो उसका पासपोर्ट खराब हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि आने वाला नया पासपोर्ट और भी बहुत सारी सिक्योरिटी फीचर से लैस होगा। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज देना जरूरी नहीं, वसूली पर अदालत ने रेस्टोरेंट मालिक को दोषी ठहराया। जी हाँ दोस्तों, ये भी खबर सरकार की तरफ से आई है। आपको बता दें, अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में या किसी बड़े होटल में जाएंगे तो वहां पर आपने जितने का खाना खाया है आपको थोड़ा सा उससे ज्यादा चार्ज पे करना पड़ता है। यानी होटल की तरफ से बताया जाता है कि ये हमारा सर्विस चार्ज है, लेकिन आपको बता दें कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल गलत ठहराया है और बताया है कोई भी रेस्टोरेंट या कोई भी होटल ग्राहक की बिना मर्जी के उससे सर्विस चार्ज नहीं ले सकता। हाँ, अगर ग्राहक अपनी मर्जी से सर्विस चार्ज देता है तो कोई बात नहीं, रेस्टोरेंट वाले इस बात पर मजबूर नहीं कर सकते और ऐसा करना गैर कानूनी है और आप इसकी शिकायत कर सकते हैं अगर आपसे कोई सर्विस चार्ज वसूलता है। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब मोबाइल नंबर की तरह बदल पाएंगे सेटअप बॉक्स के कार्ड, मिलेगी नई सुविधा। जी हाँ, टीवी चैनल देखने वालों को सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपको बता दें, जल्द ही एक ऐसा सिस्टम लॉन्च होने वाला है जिसके तहत आप अपने सेटअप बॉक्स का कार्ड कभी भी बदल सकेंगे। यानी मान लीजिए अभी आप डिश टीवी का सेटअप बॉक्स चला रहे हैं लेकिन आपको उनकी सर्विस अच्छी नहीं लगती, तो आपको ना तो छतरी हटाने की जरूरत है ना ही सेटअप बॉक्स हटाने की जरूरत है। आपको बस उसके अंदर का लगा हुआ कार्ड बदलना पड़ेगा और आपका जो सर्विस प्रोवाइडर होगा वो वीडियोकॉन D2H या टाटा स्काई या कोई और हो जाएगा। सरकार जल्दी ऐसे सेटअप बॉक्स मुहैया करवाएगी जिसमें किसी भी कंपनी का कार्ड लग जाएगा और आप अपने मोबाइल फोन की तरह अपने सर्विस प्रोवाइडर को बदल पाएंगे अगर आप उनकी सर्विस से खुश नहीं है। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेक इन इंडिया के तहत
तहत अब भारत में बनेंगे मेट्रो के डिब्बे। सरकार ने जारी किया 150 करोड़ रुपए का टेंडर, लोगों का भी होगा बड़ा फायदा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अभी जहां जहां भी मेट्रो चलती है तो मेट्रो के जो डब्बे वगैरह बन के आते हैं, आपको बता दें वो भारत में अब तक नहीं बनते, वो चीन या और देशों से बन के आते हैं। लेकिन सरकार ने एक टेंडर पास किया है जो कि 150 करोड़ रुपए का है। आपको बता दें इतने पैसे लगाकर एक टेक्नोलॉजी खरीदी जा रही है जिसके तहत मेट्रो के डब्बे इंडिया में बनाए जाएंगे। इससे मेट्रो को बनाने में काफी कम लागत आएगी। अगर सब चीजों में कम लागत आएगी तो जाहिर सी बात है कि मेट्रो का किराया भी कम हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रोजाना की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।